वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच देश में अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर जो चर्चा है वो काफ़ी तेज हो गई है। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई है। इस कारण कोरोना मरीज के इलाज में मुश्किलें आ रही है। कोरोना काल में रेमडेसिविर दवा को लेकर काफ़ी महामारी चल रही है। भारत में इस दवा को लेकर स्थिति ये है कि जिसे रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है वो भी जो है मेडिकल स्टोर्स के चक्कर काट रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये दवा नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में सब कुछ, लेकिन इसके पहले हम इसके पीछे की कहानी को देखेंगे कि कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और जो ये रेमडेसिविर ड्रग है वो कैसे इस पर काम करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छींकने, खांसने या उसके कांटेक्ट में आने से होता है। तो यहाँ जैसे ही वायरस होस्ट में जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जाता है, तो वहाँ इसका काम बॉडी के सेल्स को हाईजैक करने का होता है। मतलब ये उस सेल के सभी फंक्शंस को अपने अंडर कंट्रोल करने का काम करता है। और हमारी सेल्स, आपको पता है, ये बहुत सारे फंक्शंस करती है। प्रोटीन भी हमारी सेल ही बनाती है। तो ये क्या करता है, हमारी सेल्स को हाईजैक कर लेता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि अगर एक बार इसने ऐसा कर लिया तो ये अपने जैसी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा और हमारी बॉडी को हार्म करता रहेगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो मास्क है वो आप प्रॉपर वे से लगाएं, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब हम कोरोना वायरस के एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें आप बाहर ये जो रेड इसकी आउटर सरफेस से निकला हुआ है इसे देखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये क्या है? स्पाइक प्रोटीन है। और अगर हम कोरोना वायरस के इनर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे ये है आरएनए। ये क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जिस तरीके से हमारे अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी तरीके से जो कोरोना वायरस है इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या है? उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। इसी की हेल्प से ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, मतलब अपने जैसे वो इसी के कारण बनाता है। ये जो इमेज है ये सेम यही इमेज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस है और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये जो बाहर निकले हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये हैं आपके स्पाइक प्रोटीन्स और ये अंदर की ओर क्या है? ये अंदर की ओर आपका प्रेजेंट है आरएनए। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आप इस स्लाइड पर एक इमेज देख रहे होंगे। ये जो हम दिवाली पे जो लाइट लगाते हैं उनकी आपको पिक्चर दिख रही होगी। इस पे ये देखो छोटे छोटे बल्ब्स हैं, वो आपस में कुछ दूरी पर एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं। ये इमेज मैंने आपको समझाने के लिए ली है। ये क्यों ली है कि जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए वो कैसे बना होता है वो हम इस इमेज का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये छोटे छोटे बल्ब एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगे हुए हैं। उसी तरीके से जो आरएनए होता है वो मिलकर बना होता है शुगर फॉस्फेट बेस से। और ये जो बल्ब है, एक तरह कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए, वो 4 टाइप के होते हैं बल्ब। कौन कौन से? उनको हम बोलते हैं एडिनोसिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। इनको हम शॉर्टकट में AUGC भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो आरएनए होता है वो जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ हम क्या बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे सेल के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं और इन पर कवरिंग पाई जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और ये जो सेल्स होती हैं इन पर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, मतलब एक झिल्ली की। जिस तरीके से आप अपने घर पे पेंट करवाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये एक लेयर होती है। या फिर मैं आम भाषा में कहूँ तो हम हमारे फ़ोन पर जो कवर लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा फ़ोन सेफ रहे। उसी तरीके से एक सेल को जो सुरक्षा है, गार्ड है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो प्रोवाइड करवाती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। और इन पे पाए जाते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। ये आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी वाई जैसी, ये है रिसेप्टर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे पाए जाते हैं ये रिसेप्टर। और इनका नाम क्या है? इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? इस रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये रिसेप्टर ये तय करते हैं कि जो सेल है उसके अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं।
ये काम किसका है? इन रिसेप्टर्स का। अब मैं आपको थोड़ा और ब्रॉड बताऊं तो ये देखो, ये एक इमेज है, इस इमेज से घबराना नहीं, ये इमेज अभी तक हमने पढ़ा वही है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये है कोरोना वायरस, ठीक है, और ये इससे बाहर क्या निकले हुए हैं? ये है इसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट स्पाइक प्रोटीन्स। क्या है? स्पाइक प्रोटीन्स। और ये क्या है? ये आपका ACE रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर जब स्पाइक प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो कांटेक्ट में आने के बाद ये इसके कैप्सिड को हटा देगा। ये जो रिसेप्टर है वो ये समझता है कि हाँ ये कोई काम की चीज़ है और ये सेल में आनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू इसे डिटेक्ट करके और इसे ऐसे समझेगा कि हाँ इसे मैं अपनी सेल में ले सकता हूँ। और ये क्या करेगा? जो कैप्सिड है, मतलब ये बाहर की जो लेयर वगैरह है, इनको हटा देगा। और जो इस कोरोना वायरस के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, ये इस RNA को क्या करेगा? ये इस RNA को सेल के अंदर ले लेगा। मतलब ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं इनके थ्रू ये क्या करेगा? ये देखो, ये कोरोना वायरस यहाँ आया तो ये क्या करेगा? इसके अंदर से जो RNA है उसको क्या करेगा? उसको इस सेल के अंदर ले लेगा। अब जैसे ही RNA ये इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा? RNA इसके अंदर आएगा तो ये अपने जैसे RNA बनाने की बहुत कोशिश करेगा। ये मैंने दूसरी इमेज ली है, ये देखो, ये वो सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है, ठीक है। तो अब ये वायरस आया और ये रिसेप्टर से अटैच हुआ और अंदर आने के बाद ये अपने जैसे RNA बनाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए इसे ज़रूरत होगी एक प्रोटीन की जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज प्रोटीन या RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम की इसे ज़रूरत होगी। ये वही प्रोटीन है जो एडिनोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, मैंने आपको बताया था पहले, ये AGUC को जोड़कर और वायरस का RNA बनाता है, उसकी कॉपीज़ बनाने का काम करता है। ये जो RNA पॉलीमरेज है इसे कौन बनाता है हमारी सेल के अंदर? इसे बनाता है राइबोसोम। इससे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये बनाता है। तो जो कोरोना का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है वो क्या करता है? वो इसी को अपने अंडर ले लेता है, इसी पर कब्जा जमा लेता है। और ये राइबोसोम क्या करेगा? ये जितने भी सेल के प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो हमारी आंखों का प्रोटीन रोडोप्सिन हो, ये सब की कॉपीज़ बनाता है। तो जैसे ही इसको जो वायरस का RNA हमारे अंदर आया था थ्रू रिसेप्टर, वो क्या करेगा? इस पर कब्जा कर लेगा और इससे ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम बनवाएगा। ये इतने सारे एंजाइम्स बनवा लेगा कि फिर इसकी जो कॉपीज़ है वो बनाने में इससे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इस पर कब्जा कर लेता है। ये मैं आम भाषा में आपको यहाँ साफ साफ समझाना चाहूँगा। अब ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? ये RNA पॉलीमरेज AGUC को जोड़ता रहेगा और वायरस का RNA बनाता रहेगा। आपको अगर मैं अब फिर से समझाना चाहता हूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से। अब एक बार हम फिर से देखेंगे, ये क्या है? ये वायरस है और ये इसके सरफेस से क्या निकले हुए हैं? ये निकले हुए हैं स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारी सेल है और इस पर क्या है? ये रिसेप्टर लगा हुआ है, ACE रिसेप्टर। मैंने आपको बताया था क्या है? ACE रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कि ये जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन वायरस का, तो अटैच होने के बाद में ये क्या करेगा कि ये जो रिसेप्टर है ये इसका RNA अपने अंदर ले लेगा। अब अपने अंदर तो ले लिया इसको और इसे कॉपी की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा? तो इसे ज़रूरत है RNA पॉलीमरेज एंजाइम की। लेकिन RNA पॉलीमरेज एंजाइम तो राइबोसोम बनाता है, तो राइबोसोम पे क्या करेगा? ये राइबोसोम को ही अपने अंडर कर लेगा। तो राइबोसोम क्या करेगा? फटाफट फिर ये जो RNA पॉलीमरेज है इसकी क्या करेगा? ये रहा राइबोसोम और ये क्या करेगा? फटाफट से ये RNA पॉलीमरेज बनाएगा बहुत सारे। अब ये RNA पॉलीमरेज क्या करेंगे? ये जो A, U, G और C है इसको क्या करेगा? जोड़ेगा और क्या बना देगा? ये बन गया आपका वायरस का RNA, ठीक है। अब ये वायरस का RNA जब बन जाएगा तो इनकी जो कॉपीज़ हैं वो हमारी सेल में हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हमें जो है वो खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे एक जो वायरस है वो हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं जो ये वायरस है इसकी। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो रेमडेसिविर है वो कैसे काम करती है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं।
जो रेमडेसिविर होती है वो प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग का मतलब ये जब तक शीशी में है तब तक काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही इसे हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा उसके बाद ये काम करेगी। ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं प्रो ड्रग। साथ ही ये एंटीवायरल है। एंटीवायरल का मतलब ये किसी वायरस के अगेंस्ट ही काम कर सकती है। ठीक है, अगर निमोनिया हो जाए तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। इसलिए अगर कभी आपको जुकाम या बुखार कुछ होगा तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ना कि एंटीवायरल ड्रग लेते हैं। जबकि रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर है एंटीवायरल ड्रग। तो आपको समझ आ गया होगा एंटीवायरल ड्रग हमने क्यों बोला, क्योंकि ये वायरस के अगेंस्ट काम करती है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड की, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 4 बल्ब से मिलकर बना होता है। बल्ब मैंने यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ की थी आपको एक लाइट के एग्जांपल से समझाने के लिए। तो वो 4 टाइप के जो बल्ब्स है जिनसे मिलकर आरएनए बना होता है वो क्या है? वो है यहाँ पे एडेनोसिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि कैसे इस आरएनए को जो है वो चकमा दिया जाए। तो उन्होंने एक ड्रग है वो डिज़ाइन की, रेमडेसिविर। क्योंकि जो रेमडेसिविर की जो डिज़ाइन है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक जो ये एडेनोसिन है ना, इससे मिलती जुलती है। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। और मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या काम करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो एडेनोसिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन को जोड़ने का काम करता है और इस तरीके से वायरस बनाता है। लेकिन जब ये रेमडेसिविर ड्रग हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो उस टाइम पे इस एडेनोसिन की जगह क्या आ जाता है? यहाँ पे जो रेमडेसिविर है वो आ जाता है, मतलब इस एडेनोसिन की कॉपी आ जाती है। ठीक है, अब जब इसको वापस वो रीड करेगा, कौन वापस वो जोड़ेगा, तो बार बार में क्या करेगा? वो रेमडेसिविर ले लेगा और नए नए जो आरएनए है वो बना लेगा। और इससे क्या करेगा? उसका जो आरएनए बनाने का फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसने तो कॉपी ली, उसने एडेनोसिन लिया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे रुक जाएगा और हमारी बॉडी में जो डिजीज़ है वो नहीं होगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो ये कोरोना वायरस है इसके अंदर एक बहुत ही पिक्यूलर फीचर पाया जाता है। इसके अंदर 3 to 5 एक एंजाइम पाया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, जो क्या काम करता है? ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है कि ए के बाद जी जुड़ा है ना, फिर यू ही जुड़ा है ना, फिर सी जुड़ा है ना। मतलब ये चेक करता है कि ये जो जितने भी जोड़े हैं बल्ब वो सही तो जुड़े हैं ना। ये कौन चेक करता है? 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। तो इसलिए ही जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? वो हमें सुबह शाम रेमडेसिविर के डोज लगाता है और दिन में 6 बार वो रेमडेसिविर के डोज देता है, जिससे क्या होता है? बहुत सारे जो रेमडेसिविर है वो अंदर बॉडी में जाते हैं और रेमडेसिविर क्या करता है? यहाँ पे ये जो कॉपीज़ है वो जुड़ती जाती है। उससे क्या होता है? जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है और क्या करता है कि यहाँ पे गलत जोड़ देता है। इस ए की जगह वो क्या जोड़ देता है? ये जो कॉपी है इसकी वो जोड़ देता है और इस तरीके से फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और कोरोना हमारी बॉडी में ज़्यादा असर नहीं दिखा पाता है। अमेरिका की जो कंपनी है गिलियड साइंसेज, उसने सबसे पहले रेमडेसिविर को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया था। लेकिन अब माना जाता है कि इससे और भी तरह के वायरस मर सकते हैं। इसमें नया नाम कोरोना वायरस का जुड़ गया है, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली थी पहले। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। भारत में इस दवा का जो प्रोडक्शन है वो सिप्ला, हेटेरो और जो जुबिलेंट लाइफ साइंस है वो इसे बना रहे हैं। समझ में आया आपको कि सबसे पहले जो ये रेमडेसिविर है इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था गिलियड साइंसेज ने। भारत में रेमडेसिविर दवा का प्रोडक्शन सिप्ला, हेटेरो और जुबिलेंट साइंसेज कर रही हैं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल अस्पताल में उन कोविड मरीजों के लिए उपयोगी साबित हुआ है जो अस्पताल में भर्ती थे और जिन्हें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन इसे रेगुलर एंटीबायोटिक की तरह नहीं लिया जा सकता। एम्स के डायरेक्टर के अनुसार ये दवा अस्पताल में भर्ती लोगों को दी जानी चाहिए जिनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में गिरावट आ रही हो और जिनके चेस्ट एक्सरे में फेफड़े में इन्फेक्शन की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।